कलीमुल्लाह। आज हम बात करेंगे अज़रबैजान बाकू में वेल्डिंग वर्कशॉप बनाने के हवाले से। इसका तरीकाकार क्या है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ कलीमुल्लाह, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं, अज़रबैजान बाकू में अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई वेल्डिंग वर्कशॉप बनाना चाहता है तो इसका तरीकाकार क्या है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? जी कलीमुल्लाह, आज़रबाईजान बाकू में अगर हम कोई वेल्डिंग वर्कशॉप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या तरीकाकार है और इन्वेस्टमेंट कितनी। सबसे पहले तो हम बात ये करेंगे कि वेल्डिंग वर्कशॉप का स्कोप क्या है बाकू में और इसकी आज की वीडियो का हमारा मकसद क्या है। बिल्कुल सर। हम ये बताना चाहते हैं कि बाकू जो है एक ट्रांजिट हब बनने जा रहा है आने वाले वक्त में। जैसे पाकिस्तान में सी पैक है, इसी तरह से यहाँ पर सिल्क रोड प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, जिसके तहत चाइना, काज़ाकिस्तान, कोरिया और जापान, इन सब की जो ट्रेड है जी सर। यूरोप के साथ वाया कैस्पियन सी, यानी बाकू जो है कैस्पियन सी के ऊपर है। तो बाकू के एक तरफ ये चारों चार पांच मुल्क हैं जी और सर। दूसरी तरफ जो है अगर आप देखते हैं तो पूरा यूरोप है और उसके साथ साथ टर्की है, सर्बिया है और दूसरे मैकडोनिया वगैरह, ये सारे मुल्क तकरीबन 30 से 35 मुल्क आ जाते हैं। जी सर। इन 30 से 35 मुल्कों की जो ट्रेड है चाइना, कोरिया, काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ और जापान के साथ, तो जितने भी वहाँ से कंटेनर आने हैं ये वाया बाकू जाने हैं यूरोप, और यूरोप के जितने कंटेनर आने हैं वो वाया बाकू जाने हैं चाइना और जापान, कोरिया में। जी सर। तो ये एक ट्रांजिट कंट्री बनने जा रहा है जिसको हम छोटा या मिनी दुबई बोलते हैं। जी ठीक सर। है। तो जहाँ पर भी बिजनेस एक्टिविटी बढ़ती है या टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ती है तो वहाँ की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी बढ़ती है। जी सर, बिल्कुल तो ऐसे ही। जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ती है तो ज़्यादातर जो दरवाजे, खिड़कियाँ और मेन गेट जो होते हैं वो वेल्डिंग वर्कशॉप्स में ही बनते हैं। ऐसा ही है सर। तो इसीलिए जो ऑलरेडी यहाँ पर डिमांड है वेल्डिंग की, यहाँ पर बाकू में ज़्यादातर लोग जो अनस्किल्ड हैं और स्किल्ड लेबर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। स्किल लेबर में अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, एसी फ्रिजों के कारीगर आ जाते हैं और उसके साथ साथ वेल्डर हजरात आ जाते जी हैं। सर। इन सब की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप अंदाज़ा कर लें कि अगर एक छोटा सा दरवाज़ा कोई बनाता है तो वो 200 मनात में बनाता है, तो 100 मनात में उसका मटेरियल है तकरीबन, तो 100 मनात ही वो ऊपर ले लेता है, तो 100 मनात का मतलब आ जाता है 10,000 सही पाकिस्तानी। प्रॉफिट कमा रहा है एक दरवाजे बहुत का। ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। कंपनी बनाने का खर्चा 500 से 600 डॉलर में एक कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। उसके बाद आपने वर्कशॉप के लिए जगह लेनी है तो उसके लिए तकरीबन $1000 में, $800 में आपको बहुत अच्छी जगह, काफ़ी खुली डुली वर्कशॉप के लिए मिल जाती है। जी सर। और आगे आ जाएं आप, अगर लोकल कोई बंदा हायर करते हैं तो 200 से $300 में आप यहाँ पर एक अच्छी लेबर हायर कर सकते हैं। तो आपका जो सारा सेटअप बनाने का खर्चा है 2500 से $3000 में ये सेटअप बन जाता है, कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है और आपका सेटअप बन जाता है। तो जबरदस्त सर। तकरीबन 2-3 हज़ार डॉलर ही आपके पास बैकअप के लिए होना चाहिए। जी तो सर। 5-6 हज़ार डॉलर में आप एक अच्छा बिजनेस का स्टार्ट ले सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी वेल्डिंग के काम से मुंसलिक हैं या खुद वेल्डर हैं या वेल्डिंग वर्कशॉप चला रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस है, तो ही आपको ये काम करना चाहिए। जबरदस्त सर। सर यहाँ पे अज़रबैजान बाकू में वेल्डर्स की कदर है, डिमांड है, जो अच्छे काम करने वाले हमारे भाई हैं उनकी डिमांड है यहाँ पे? जी कलीमुल्लाह, जैसे मैंने बताया कि बाकू में अनस्किल्ड लेबर है ज़्यादातर जी सर। और लोग जो हैं यहाँ पर स्किल्ड बहुत कम है, तो वो दुनिया की किसी भी जगह से आए हों, पाकिस्तान हो या दुनिया के दूसरे ममालिक हों, तो यहाँ पर स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है, अनसेचुरेशन है। और अभी यहाँ पर हर काम में इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, एसी वगैरह के जो कारीगर हैं, फ्रिजों के कारीगर हैं, वॉशिंग मशीनों के कारीगर हैं, जी सर। इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और साथ साथ वेल्डर हजरात की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। जबरदस्त सर। सर बाकू में सर्दी और गर्मी के मौसम में काम पे कुछ फर्क पड़ता है, असर पड़ता है इस काम की? जी बिल्कुल, गर्मी में यहाँ पर एक्टिविटी हर तरह की बढ़ जाती है। जैसे सालाना तकरीबन 40 लाख से 50 लाख टूरिस्ट आ रहा है जी सर। और साथ साथ गर्मी में यहाँ पर जो मौसम बहुत अच्छा होता है, गर्मी में भी शदीद गर्मी नहीं होती है जी सर। और 8 महीने मौसम बहुत अच्छा रहता है। तो मोस्टली 3 महीने बर्फ़बारी और ठंडा मौसम होता है, जैसे दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है।
इसके बाद मार्च और अप्रैल अप्रैल से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। जी सर। लोग घर बनाना शुरू कर देते हैं, बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, ओवरऑल यानी कंस्ट्रक्शन जो फुल अरूज पे होता है। जी सर। तो गर्मी में जो है हर काम हर बिजनेस का बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है। ये 6-7 महीने जो है फुली अरूज पे होता है। 2-3 महीने थोड़ा स्लो होता है। तो जैसे-जैसे हम कहते हैं कि सीज़न हर काम में इफ़ेक्ट करता है। जी सर। सर्दी में एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है, गर्मी में हमेशा एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है। ज़बरदस्त सर। सर अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई यहाँ पे वेल्डिंग वर्कशॉप बनाना चाहता है, तो कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट में वो बना सकता है? बिल्कुल हर चीज़ को मेंटेन करके और कम पैसों में? देखें इसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर मैंने कहा कि $600 में वो रजिस्ट्रेशन करवा लेता है कंपनी की, फिर कोई $500-600 चले आप लगा लें, वो जगह ले लेगा, ऐसा ही है तो सर। $1200 हो गया। फिर उसको वेल्डिंग इक्विपमेंट भी चाहिए, कोई $1000 उसके लिए भी, $800 या 1000 वो भी हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अब $2000 में आपने काम शुरू कर लिया, तो अब आपको ऑर्डर्स लेने हैं और आपके लिए बैकअप का भी थोड़ा, तो इसलिए $2-3 हज़ार तो होना चाहिए ना। तकरीबन $5000 से कम जो है मेरे ख्याल में अक्लमंदी नहीं है। बंदे को कम से कम $5 से $6 हज़ार अगर है, तो वो आसानी से काम कर सकता है। तो आपको ज़बरदस्त। ये पता है कि लोग सिर्फ यूरोप जाने के लिए $8 से $10 हज़ार दे देते हैं, ऐसा ही है ठीक सर। है, विजिट वीज़े के लिए। तो लोगों के पास पैसा बहुत है, लेकिन वो लोग जो है उनके पास आइडियाज़ नहीं है, और काम करने के लिए जो अपना काम शुरू करने के लिए एक माइंडसेट नहीं है लोगों के पास। तो इसलिए हम ये कहते हैं, हम ये आइडियाज़ दे रहे हैं, ये सोच दे रहे हैं कि लोग कम इन्वेस्टमेंट में अपना काम शुरू कर सकें। जी सर, ज़बरदस्त। सर अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई यहाँ पे वेल्डिंग वर्कशॉप बनाता है, तो उसको हेल्पर्स की तो ज़रूरत होती है। जी। तो क्या वो हेल्पर्स पाकिस्तान से मंगवा सकता है? यहाँ से भी ले सकता है? क्या उसका तरीकाकार है? देखें, इस दोनों बारे कंडीशंस हैं। अगर आपके कारीगर काबिल भरोसा लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, और आपको पता है बहुत से पाकिस्तानी भाई दुबई में, सऊदी अरब में, मलेशिया में भी काम कर रहे हैं, ऐसा ही है और सर। बहुत से अच्छे जो हैं वो नेटवर्क चला रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज चला रहे हैं, वेल्डिंग वर्कशॉप चला रहे हैं, गाड़ियों की वर्कशॉप चला रहे हैं। ऐसा ही है सर। तो हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने दुनिया में हर जगह पे अपना नाम पैदा किया है। तो ऐसे बहुत से पाकिस्तानी भाई हैं, जब वो यहाँ पे काम करना चाहते हैं, और वो पाकिस्तान से भी बंदे मंगवाकर उनको यहाँ पर एज ए मैनेजर, एज ए सुपरवाइज़र, एज ए वेल्डर यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी लेबर अवेलेबल है। अगर आपको वेल्डिंग हेल्पर चाहिए, वेल्डर हेल्पर चाहिए, या एक फुल कारीगर हेल्पर जो वेल्डर चाहिए, तो वो अवेलेबल है। $300-400 में आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। ज़बरदस्त सर। ठीक हो गया। लेकिन ये है कि ये लोग थोड़े रिलैक्स हैं, इतनी मेहनत नहीं करते। तो पाकिस्तानी भाई जो हैं, अगर वहाँ से पाकिस्तान से मंगवा के काम करते हैं, तो उसमें ये है कि कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ज़बरदस्त सर। सर जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पाकिस्तानी भाइयों को ज़ुबान तो आती नहीं हाज़िरी, जी। तो ज़ुबान का मसला किस तरह हल कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर आज़री ज़बान बोली जाती है, जी या सर। टर्किश समझते हैं ये, या फिर रशियन। इंग्लिश और उर्दू ज़बान नहीं बोली जाती। लेकिन ये जो आज़री ज़बान है, ये भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लिखी जाती है, इसको पढ़ना बहुत आसान है। तो आप 3 से 4 महीने में किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में, किसी भी अकेडमी में दाखिला लेकर, आप वहाँ पर ये ज़बान सीख सकते हैं। 40-50 मनात से 60 मनात तक आपको महीना चार्ज होगा। तो 3-4 महीनों में आपको अच्छी खासी ज़बान आ जाती है। अगर काम करना है, तो आपको होलसेल के लिए, या रिटेल के लिए, या ख़ाम माल ख़रीदने के लिए अज़रबैजानी लोगों से ही मिलना पड़ना है, और फिर इन्हीं को आपने सर्विस देनी है। तो ज़ुबान सीखना बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है। जी सर। दूसरी बात ये कि शुरू में तो आप जब बिज़नेस करते हैं, तो आप यहाँ से ही लेबर रख सकते हैं। जी सर। तो आप 2-3 बंदे यहाँ के लेकर काम शुरू कर सकते हैं, जिनको इंग्लिश भी आती है, हाज़िरी भी आती है, तो वो शुरू में आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप साथ-साथ ज़बान सीखें, ताकि आप यहाँ पर आसानी से सोसाइटी के अंदर मिक्स अप हो सकें, और यहाँ पर रह सकें कंफर्टेबली। ज़बरदस्त सर। सर अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई यहाँ पे वेल्डिंग वर्कशॉप बनाता है, तो उसको टैक्स कितना पे करना पड़ता है? टैक्स की रेशो क्या है यहाँ पे? जी, इसमें यहाँ पर जो भी हम बिज़नेस एक्टिविटी करते हैं, सेल परचेज़ करते हैं, या किसी भी तरह की बिज़नेस एक्टिविटी है, तो वो टैक्स की जो रेशो है 4% है। जी तो सर। जो पूरी दुनिया में मेरे ख़्याल में एवरेज है, और 14% प्रॉपर्टी पे टैक्स देना पड़ता है आपको। तो 4% आप जो है अपनी सेल्स पे टैक्स देते हैं। ज़बरदस्त तो सर। उसमें ये होता है कि आपका बिज़नेस प्रोफ़ाइल भी बिल्ड अप हो रहा होता है, और साथ-साथ आप जो है ये जो आपका फ़ाइनेंशियल स्टेटस है, ये भी बिल्ड अप हो रहा है। जी आप एक सर। बिज़नेस का एक नाम भी बन रहा है,
और फिर उस बेस पर आप दुनिया में कहीं पर भी जा सकते हैं। आपको वीज़ा भी आसानी से मिल जाता है, जी सर। शेंजन का, कनाडा, अमेरिका जहाँ भी जाना चाहें। जी अगर आप सर। यहाँ बिज़नेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, तो आपके लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। ज़बरदस्त सर, शुक्रिया सर। जी। सर जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, उनका इस बिज़नेस उनके लिए इस बिज़नेस में क्या स्कोप है? वो वेल्डिंग वर्कशॉप बनाकर कितना मुनाफ़ा कमा सकते हैं मैक्सिमम? जी, इसमें जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर सर्विसेज़ बहुत महँगी हैं। जी सर। तो हमारे पाकिस्तानी भाई जैसे सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, दुबई में काम कर रहे हैं और साथ-साथ मलेशिया और दूसरे मुल्कों में काम कर रहे हैं। जी सर। तो वो बहुत मेहनत से 10 साल, 15 साल, 20 साल काम करते हैं। तो उसके बाद भी उनको जो है कफ़ालत का वहाँ पर कफ़ील का निज़ाम है, स्पॉन्सर का निज़ाम है। तो उनका कोई स्टेटस नहीं होता, ना ही उनको परमानेंट रेज़िडेंस मिलती है, ना ही उनको पासपोर्ट मिलता है, ना ही उनको उसका जो बिज़नेस का 100% ओनरशिप मिलती है। तो यहाँ पर सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपने 3-4 हज़ार डॉलर लगाया तो आपकी बिज़नेस की आपको ओनरशिप 100% मिल जाती है। आप अपने बिज़नेस के इंडिपेंडेंट होते हैं और उसको इंडिपेंडेंटली रन कर रहे हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको पहले ही साल में टेम्परेरी रेज़िडेंस पहले 3 साल तक मिलती है और 3 साल के बाद आपको परमानेंट रेज़िडेंस मिलती है ज़बरदस्त सर। और 8 साल के बाद आपको वैसे ही यहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि पाकिस्तानी भाई एक बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे काम शुरू कर सकते हैं। जी सर। यही वर्कशॉप अगर आपने दुबई में बनाना हो तो आपको $20,000 या कम से कम $15,000 इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी। ऐसा ही है सर। कंपनी बनाने के लिए आपका 8-10 हज़ार डॉलर चला जाएगा जो यहाँ पर $600 में बन रही है। जी और सर। उसके साथ-साथ वहाँ का मौसम भी बहुत सख्त है, गर्मी का है वहाँ पर। यहाँ पर मौसम जो है 8-9 महीने बहुत ही अच्छा और प्यारा जैसे मरी का मौसम है वैसे ही रहता है। जी सर। उसके बाद ये लोग जो है पाकिस्तानी लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। यानी टर्किश कल्चर है, आज़रबाईजानी लोग हैं, पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, मुसलमान हैं, 99% मुस्लिम यहाँ पर आबादी है। तो एक तो लोकल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, आपको भाइयों की तरह प्यार करती है। दूसरा यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है। तीसरा आप छोटी इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर आसानी से अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है? और आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो है यहाँ पर बन सकता है। तो ज़बरदस्त सर। चौथी बात ये है कि यहाँ पर सर्विसेज़ के चार्जेज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो मिनिमम चार्जेज़ जो है 20-30 मनात से लेकर 50 मनात तक हैं। जी इसका सर। मतलब है कि आपके शुरू में 2000 से 5000 तक आप काम कर रहे हैं। जी चाहे सर। वो आप छोटा-सा कोई फ्रिज रिपेयर कर दें या आप वॉशिंग मशीन रिपेयर कर दें या इलेक्ट्रीशियन की कोई छोटी-सी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर दें। तो वेल्डिंग वर्कशॉप बनाने में या वेल्डर का काम करने में तो वैसे ही बहुत से ओले जिसे हम कहते हैं बिज़नेस के, वो हिडन है उसमें सीक्रेट्स हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा कमाई है और ख़ासकर जो है ये लोहे के काम में, वेल्डिंग के काम में बहुत प्रॉफ़िट मार्जिन है। तो हम चाहते हैं हमारे पाकिस्तानी भाई जो ऑलरेडी इस बिज़नेस से मुंसलिक हैं, जो पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पर भी वेल्डर का काम कर रहे हैं या वेल्डिंग वर्कशॉप चला रहे हैं, तो उनके लिए आज़रबाईजान बाकू में एक बहुत अच्छा स्कोप है। वो यहाँ आकर वेल्डिंग वर्कशॉप खोलें और उनका भी फ़ायदा हो। ज़बरदस्त सर, आपका बहुत शुक्रिया सर। जी, वेलकम। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।